अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी सैयद मास गिलानी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मास इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में एक ऐसी प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो कि आप सब दोस्तों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो आज मेरे पास आ चुके हैं काफ़ी सारी प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट क्या है, किस तरह यूज़ करनी है, किस बारे में है। तो आपको पता, जब भी हम पाकिस्तान में मार्केट में जब भी लिथियम सेल को खरीदते हैं, तो लिथियम सेल को खरीदते हुए हमें नहीं पता चलता कि लिथियम सेल के वोल्टेज कितने हैं, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए लिथियम सेल के लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड मीटर होता है जिसको हम करते हैं IR टेस्टर, जो कि होता है इंटरनल रेजिस्टेंस टेस्टर, जिसके जरिए हम किसी भी लिथियम सेल की, लिथियम आयन हो, लिथियम फास्फेट हो, लिथियम पॉलीमर हो, निकल कैडमियम हो, कोई भी सेल हो, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस से पता चलता है कि सेल की लाइफ कितनी है और सेल किस क्वालिटी का है। अगर तो इंटरनल रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा हाई होगी, सेल की क्वालिटी उतनी ज़्यादा लो होगी, और जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा कम होगी, उतना क्वालिटी में सेल अच्छा होगा, और उसके लिए व्हीकल में लगाने के लिए भी टॉप क्वालिटी का सेल होगा। तो उस चीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास डेडिकेटेड मीटर होता है। तो ये स्पेशल मीटर हमारे पास आए हुए हैं चाइना से। आप में से अगर किसी को चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस मीटर, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और ये इंटरनल रजिस्टर बहुत ही कमाल का मीटर है। तो आज इसकी मुकम्मल अनबॉक्सिंग टेस्टिंग होने वाली है, किस तरह का मीटर है, किस तरह यूज़ करना है, कौन कौन से सेल टेस्ट कर सकते हैं। और आज मैं इसे काफ़ी सारे टेस्ट के सेल भी करके दिखाने वाला हूँ। यानी कि अगर आपको साथ जो है कई दफ़ा धोखा हुआ है कि आपको नहीं पता चलता कि आपने सेल अच्छा लिया है या गंदा लिया है, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए आपके पास टेस्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो उम्मीद है आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। और जो लोग जो हो भी हैं, आपको सेल सेल कर रहे होते हैं, या कोई लोग जो है आप जिनसे परचेजिंग कर रहे होते हैं, उनसे इंटरनल रेजिस्टेंस चेक किए बगैर आप सेल ले रहे होते हैं, तो अब आपके पास तरीका होगा कि आप इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करके अपने सेल को खरीद सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं। तो टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो भाई यहाँ पर आ चुका है मेरे पास काफ़ी सारे इंटरनल रेजिस्टेंस मीटर। आप में से जिसको चाहिए वो रब्ता कर सकता है हमारे व्हाट्सएप पे, या हमारी वेबसाइट से, या हमारे दराज स्टोर बन कार्ड से भी ऑर्डर बुक कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस मीटर आ चुका है। इसकी इस तरह की स्पेशल डेडिकेटेड पैकिंग होती है, और उसको बाद इसको अनबॉक्स करके मैं एक बार दिखा देता हूँ किस तरह का मीटर है। मीटर को अनबॉक्स करते हैं आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारा सामान देखने को मिलता है, जिसके साथ इसके टोटल 4 प्रोडक्ट्स होती हैं। तो इन चारों को एक दफ़ा अनबॉक्स करके भी दिखा देता हूँ। तो इन चारों को अनबॉक्स करके दिखा दो। सबसे पहले हमारे पास एक ये निकलती है, एक ये प्रोडक्ट निकलती है, एक ये निकलता है, एक ये निकलता है, एक ये निकलता है, साथ में इसका यूज़र मैनुअल। और बॉक्स हो चुका है बिल्कुल खाली। तो बॉक्स को करते हैं साइड में। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। भी इसके अंदर स्पेशल डेडिकेटेड जो है निकलती है एक ब्रिक निकलती है, जो कि आपके छोटे सेल जितने भी होते हैं 18650 के लेकर सिलेंड्रिकल जितने भी सेल है उनको टेस्ट करने के लिए स्पेशल डेडिकेटेड ये ब्रिक निकलती है। इस ब्रिक के जरिए आप जो है हर किस्म का सेल को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आप सेल को रखते हैं और आप अपने सेल को टेस्ट कर सकते हैं। इसको आप मूव भी कर सकते हैं आगे पीछे, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो एक स्पेशल डेडिकेटेड जो है ये आप सेल का रैक कह सकते हैं, और इसके ऊपर हर किस्म का सेल को रख के आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे छोटा सेल हो चाहे बड़ा सेल हो, इसको आप आगे पीछे मूव करके आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये डेडिकेटेड स्पेशल ग्रिप आती है एक तो सिलेंड्रिकल सेल को टेस्ट करने के लिए। और उसके बाद दूसरी चीज़ को हम टेस्ट कर लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या चीज़ है भाई, दूसरी चीज़ के लिए भी हमारे पास स्पेशल एक डेडिकेटेड जो है निकलती है जी, स्पेशल वायर, जिसको हम प्रॉब्स कह सकते हैं। कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनको हम ब्रिक के अंदर लगा कर नहीं टेस्ट कर सकते, उनको उन्हीं जगह पर लगा कर टेस्ट करना पड़ता है। उसके लिए स्पेशल डेडिकेटेड प्रॉब्स हैं, ये आप देख सकते हैं। स्पेशल प्रॉब इसके साथ आई हैं जिसके ज़रिए आप अपने बड़े सेलों को या बड़ी बैटरीज को टेस्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डेडिकेटेड प्रॉब इसके साथ आई है। एक तो दूसरी चीज़ ये होगी। उसके बाद आप बारी आ चुकी है तीसरी चीज़ को। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसे सेल हैं जिनके ऊपर नट लगे होते हैं, या ऐसे सेल होते हैं जिनको आपको क्लिप करके जो है टेस्ट करना पड़ता है, तो उनके लिए स्पेशल डेडिकेटेड एक क्रोकोडाइल कनेक्टर क्लिप आगे चुके हैं, जिसके ज़रिए आप हर किस्म का जो है सेल को टेस्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये स्पेशल डेडिकेटेड कनेक्टर है, क्रोकोडाइल क्लिप है, और इसके साथ आप इसको आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। और अब ये 3 चीज़ें तो इसके लिए स्पेशल डेडिकेटेड टेस्टिंग के लिए आई हुई है। उसके बाद यहाँ से इसका यूज़र मैनुअल है, जिसको आप सेटिंग कर सकते हैं, किस तरह यूज़ करना है, सब इसके बारे में लिखा हुआ है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और उसके बाद ये स्पेशल डेडिकेटेड इसके साथ चार्जिंग सॉकेट आ चुकी है, या चार्जिंग केबल कह सकते हैं, क्योंकि ये आपका मीटर स्पेशल डेडिकेटेड चार्जिंग वाला है। आपको इसके लिए कोई अलहदा सेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलहदा कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको चार्ज करके इस्तेमाल करना है। और ये आ चुका जी। अब मीटर को मैं निकाल के भी एक दफ़ा दिखा देता हूँ। तो भाई ये आ चुका जी डेडिकेटेड मीटर। मैं इसको भी एक दफ़ा ओपन कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ किस तरह का मीटर है। तो इसको मैंने ओपन कर लिया। ओपन करते आप देख सकते हैं किस तरह का कमाल का मीटर है भाई। ये एक स्पेशल डेडिकेटेड मीटर होता है जिसको हम IR टेस्टर कहते हैं।
और इसका मॉडल है RC3563 है और ये मैक्सिमम 100 वोल्ट तक की कैपेसिटी को टेस्ट कर सकता है और 200 ओम तक की कैपेसिटी को टेस्ट कर सकता है। और ये बैटरी टेस्टर है। यहाँ पर आपको स्पेशल डेडिकेटेड चार्जिंग भी इसकी ब्रिक मिल जाती है जहाँ पे चार्जिंग होगी 5 वोल्ट और स्पेशल कनेक्टर है जहाँ पे आप मुख्तलिफ अपनी चार्जिंग सॉकेटें यूज़ कर सकते हैं। LCD स्क्रीन है। सेटिंग करने के लिए टोटल डेडिकेटेड 5 बटन दिए गए हैं। तो ये होता है जी रेजिस्टेंस टेस्टर, जिसके साथ आप टेस्ट कर सकते हैं अपने किसी भी बैटरी को। आप इसके अब बारी आ चुकी है इसको किस तरह टेस्ट करना है, किस तरह यूज़ करना है, इसके लिए कौन कौन से सेल हमारे पास है। तो मैं आप सबको सेल दिखाता हूँ कौन कौन से हैं। तो लीजिए जी, अब मेरे पास डेडिकेटेड काफ़ी सारे सेल आ चुके हैं अपने जो है बैटरी के टेस्टर को टेस्ट करने के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस टेस्टिंग करने के लिए। सबसे पहले मेरे पास एक ये सेल आ चुका है जी, जिसको हम लिथियम आयरन फॉस्फेट सेल कहते हैं। प्रिज्मेटिक सेल है, लॉट वाला सेल है, बहुत कमाल का सेल है, 27 एम्पेयर का सेल है। तो सबसे पहले हम इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो इसके लिए हम ये वाली जो है क्लिप लगा लेंगे और इसकी क्लिप को स्पेशल डेडिकेटेड इसके साथ अटैच कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं इस पिन के साथ हमने इसको स्पेशल डेडिकेटेड अटैच करना है, क्योंकि इसके बगैर आप इसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने अटैच कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस मीटर इसके साथ अटैच हो चुका है। उसके बाद इसको करना है जी पावर ऑन करते ही आपको यहाँ पर वोल्टेज वगैरह जीरो दिखेंगे, जीरो रेजिस्टेंस दिखेगी, बैटरी कैपेसिटी दिख जाएगी और मुख्तलिफ सेटिंगें दिख जाएंगी। तो इसको हमने जो है पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगाना है, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसके साथ क्लिप लगाया, यहाँ पर वोल्टेज आ चुके हैं 3.4 पे खड़ा है और 1.2 मिली ओहम इसकी जो है मेगा ओहम कह सकते हैं इसकी रेजिस्टेंस है और 3.4 के ऊपर खड़ा है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं भाई, इस तरह आप इसके सेल के ऊपर लगा के किसी भी सेल के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। और इसकी 1.2 है, अगर 1.2 या 1 से नीचे जितने अच्छा रेजिस्टेंस होगी ना, नीचे 1.2 से 1 से नीचे जितनी भी होगी वो सेल उतना अच्छा कहलाएगा। और जिसकी रेजिस्टेंस 1.2 1.3 से जितनी ज़्यादा ऊपर होगी वो सेल थोड़ा सा क्वालिटी में लो होता जाएगा। तो ये फ़र्क होता है भाई हर सेल को टेस्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं इसकी रेजिस्टेंस इस तरह टेस्ट हो रही है। तो इसकी हमने रेजिस्टेंस चेक कर लिया। अब बारी आ चुकी है ख़राब सेल की कि इसकी रेजिस्टेंस का क्या बताता है ये। तो इसको भी मैं इसके साथ अटैच कर लेता हूँ, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। तो ये लगाते ही आप देख सकते हैं इसकी 3.3 वोल्ट आ चुके हैं, 1.297 इसकी रेजिस्टेंस है। लेकिन ये सेल भी बिल्कुल फ्रेश है, न्यू है। बस इसका ये फ़र्क है कि आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं कि इसकी जो है ना डैमेज हुआ हुआ है सेल, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस इंटरनल पूरी है। यहाँ पर डैमेज होने की वजह से इसके अंदर से जितना भी इसका एसिड था वो बाहर आ चुका है, जिसकी वजह से इसकी हालत ख़राब है। लेकिन इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस अगर देखी जाए तो वो ओके है। अब आज आ चुकी है और दूसरे सेल हमारे पास ख़राब सेल भी हैं, तो उसकी भी रेजिस्टेंस चेक करते हैं। जैसे कि ये सेल आ चुका है, इसकी रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं आखिर कितनी है। तो इसकी मैं जैसे लगाता हूँ आप देख सकते हैं भाई इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 2.5 पे आ चुकी है। यानी कि ये सेल जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने के कगार पे है भाई, क्योंकि 2.59 पे फिर इंटरनल रेजिस्टेंस आई हुई है, ये देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती जाएगी सेल उतना ही बेकार होता जाएगा। और उसके बाद ये भी एक मेरे पास साफ़ सुथरा सेल देखते हैं इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, क्योंकि अभी हमारा नया स्टॉक आने वाला है, उसमें आपको रेजिस्टेंस मिलेगी अच्छी। तो आप देख सकते हैं इसकी रेजिस्टेंस थोड़ा सेल की क्वालिटी अच्छी थी, तो इसकी 1.7 पे आई है और 3.3 वोल्टेज पे खड़ा है ये सेल। और एक सेल इसमें और भी डेड है मेरे पास, जो कि फुला हुआ सेल है, ये आप देख सकते हैं, जिसका मुकम्मल फैटी सेल हो चुका है ये। और इसकी भी हम इंटरनल रेजिस्टेंस एक बार देख लेते हैं किस तरह की है। भाई इसकी तो रेजिस्टेंस ही नहीं आ रही, क्योंकि इसके वोल्टेज ही शो नहीं हो रही, रेजिस्टेंस ही गलत आ रही है, क्योंकि वोल्टेज ही नहीं बिल्कुल शो हो रही। भी मैं इसको निकाल देता हूँ और इसके बाद दोबारा लगाता हूँ। तो भाई रेजिस्टेंस ही गलत बता रहा है, क्योंकि वोल्टेज नहीं है। ये सेल तकरीबन डेड के करीब है। और अब बारी आ चुकी है मेरे पास कुछ कंपनियों के सेल हैं, जो कि सोगो कंपनी के सेल है, न्यू सेल। इनके भी इंटरनल रेजिस्टेंस एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि आखिर सिलेंड्रिकल सेलों की रेजिस्टेंस किस तरह चेक की जाती है, और उसके बाद ख़राब सिलेंड्रिकल सेलों की किस तरह चेक की जाती है। तो मेरे पास कुछ ख़राब सेल भी है ये सिलेंड्रिकल, तो इनकी भी टेस्ट करते हैं। ये जो है यूज सेल है 18650 के, इनको भी टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें लगानी होगी भाई स्पेशल डेडिकेटेड चार्जिंग ब्रिक। तो ये वाली चार्जिंग ब्रिक हम लगाएंगे और इसके ऊपर हम इसको चेक करेंगे। चार्जिंग ब्रिक कह रहा हूँ, इसका कनेक्टर, यानी कि कुछ भी कह सकते हैं यार, रैक कह दो। तो सबसे पहले हम ये यूज सेल लगा के देखते हैं भाई आखिर इसकी रेजिस्टेंस कैसी है। इसके लिए हमें थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा इसको। और जैसे मैंने इसको लगाया आप देख सकते हैं भाई इसकी तो रेजिस्टेंस शो ही नहीं हो रही, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस सही नहीं आ रही, वोल्टेज नहीं शो हो रही। अगर वोल्टेज शो नहीं हो रही इसका मतलब रेजिस्टेंस सही नहीं है और ये सेल बिल्कुल डेड है। तो इसको निकाल देते हैं, अगला सेल लगा के एक दफ़ा टेस्ट करते हैं। और इसको रैक को लगाना इतना आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। बहुत से लोग शायद समझेंगे इसका रैक में लगाना सेल बहुत मुश्किल है। आप इसको ग्राउंड में ग्राउंड लगा सकते हैं, जमा में जमा। और उसके बाद जैसे मैंने इसको लगाया तो ये सेल भी डेड है भाई, 0.751 इसके वोल्टेज आ रहे हैं। और उसके बाद ये वाला सेल लगा के देखते हैं, और ये भी सेल डेड है, और ये भी इसकी रेजिस्टेंस भी बिल्कुल सही तरह शो नहीं हो रही, ज़ीरो रेजिस्टेंस आ रही है। और अब आ चुका है मेरे पास ब्रांड न्यू सेल सोगो कंपनी का। इसकी रेजिस्टेंस चेक करते हैं और वोल्टेज चेक करते हैं। भाई ये चेक करो,
3.9 पे आ रहा है, लेकिन इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा है। यानी अक्सर ये भी होता है कि कंपनियों के ना सेलों में जो है ना क्वालिटी अच्छी भी नहीं आती। तो ये देख सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आया हुआ है। और उसके बाद एक और चेक करते हैं जी, ये सेलों की रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं आखिर कितनी है। तो ये रेजिस्टेंस ये चेक करें भाई, 38.48 ओम। भाई इन सेलों की मुझे समझ नहीं आ रही। यानी कि अब आप धोखा नहीं खा सकते। अगर आपको कोई कंपनी कहती है ना कि न्यू सेल हमसे ले लो और ये फ्रेश अच्छा सेल है, तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस चेक किए बगैर ना लेना भाई। आपके सामने 38 रेजिस्टेंस आई है। तो भाई मैं तो भाई बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं तो सोचता था शायद सेल अच्छा है तो इसकी रेजिस्टेंस अच्छी होगी। भाई वाकई बहुत बड़े बड़े धोखे होते हैं आजकल। तो भाई ये था आज का मीटर इंटरनल रेजिस्टेंस वाला। अगर आपको ये मीटर पसंद आया, इसको बाय करना चाहते हैं, हमारे पास काफ़ी सारी किटें इसकी आ गई हैं, अच्छे रेट पे आपको मिल जाएगी। जल्द से जल्द इसको बाय कर लें और इसके ज़रिए अपने किसी भी प्रोडक्ट का बिजनेस करना चाह रहे हैं लिथियम का, उसको लिए टेस्ट करने के लिए मीटर बहुत बेहतरीन है, ताकि आप नुकसान से बच जाएँ। तो अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक शेयर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। इंशाल्लाह और नई वीडियोज़ आने वाली है। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब।